फ्रेंड्स, आज का केस लेके हम डिस्कस शुरू करते हैं। आज आपको दो केस दिखाएंगे। एक 13 साल का एक लड़की और एक 55 इयर्स का एक लेडी। दोनों का मेडिसिन सेम है और रूब्रिक भी सेम है, लेकिन दोनों का रूब्रिक देने का प्रोसीड्यूर अलग है। यही इम्पोर्टेंस है इसमें, इस केस में। तो कैसे लेना है दोनों से? 13 साल का लड़की वो बच्चा ही है और जो 55 इयर्स का लेडी है वो तो एडल्ट है, तो दोनों की सेम थिंग देगा एक ही साथ, एक जैसे। थोड़ा सा डिफरेंस होगा लेकिन रूब्रिक तो सेम बनेगा। तो शुरू करते हैं। तो एक लड़की 13 साल का लड़की, उनको मुंह में थोड़ा एक्नी लेके आए हैं। 2-3 साल से उन्होंने बहुत परेशान है इसको लेके, बहुत बड़ा गिव हो गया है। तो एक होम्योपैथी डॉक्टर के पास ये ट्रीटमेंट कर रहा है, चल रहा है, लेकिन कहीं फ़र्क नहीं पड़ता है उनसे। लेकिन क्या करें, मेडिसिन दे रहे हैं, डॉक्टर बोल रहे हैं हाँ ठीक हो जाएगा ठीक हो जाएगा, लेकिन कोई चेंज नहीं आया। तो मेरे पास आ गए। मैंने उसे 2-4 बात बोली, तो पहले उन्होंने वो डॉक्टर के बारे में ही बता रहे थे ज़्यादा, लेकिन मम्मी ने बोले देखिए ये डॉक्टर एक तो दवा देता है होम्योपैथी, और साथ में क्या करते हैं, एक पर्ची में थोड़ा लिख देते हैं कुछ, बोले वो सामने वाला दुकान से ले लो भाई। तो उधर वहाँ गया, उधर एक क्रीम दे दिए, वो भी एलोपैथिक क्रीम। तो मैंने ख़रीदा, फिर डॉक्टर को बोला, डॉक्टर बोला हाँ तुम ये बाहर से लगाओ और ये होम्योपैथी दवा खाओ। बोले ऐसे क्यों, हम तो होम्योपैथी के लाए। बोले नहीं, दोनों एक साथ करो, काम अच्छा करेगा। तो इसका पीछे मकसद क्या है भाई, ये बोलना नहीं चाहिए, तो भी मैं बोल रहा हूँ कि होम्योपैथी लोग क्या करते हैं भाई। तो डॉक्टर का बोलना है कि होम्योपैथी अंदर से काम करेगा और एलोपैथी बाहर से काम करेगा, दोनों मिल के बढ़िया काम करेगा। तो मेरा तो हंसी आ गया था। मतलब ठीक है चलो भाई, समालोचना मत करते हैं, हमारा काम हम करते हैं, बोलो। तो सामने लड़की बैठे हुए हैं, वो सुन रहे हैं, मेरे को भी सुन रहे हैं, वो माँ की भी सुन रहे हैं। तो उनको माँ बोल रहे कि देखिए क्या क्या हो गया, ये लड़की का चेहरा क्या हो गया। तो इतना सब ब्रोनो आगे कि क्या हालत हो गया, देखिए इसका हालत रियली बहुत ही खूब खराब है। तो मैं घूम के लड़की को बोला जे बोल तेरा क्या हुआ। तो उसने थोड़ा सा हंसा और माँ की तरफ देख रहा है, कोई आंसर नहीं दिया। मैंने फिर से बोला जो बोल तेरा तू क्यों आया है मेरे पास। तो फिर भी वैसे ही माँ की तरफ देखा और हंसा, कोई आंसर नहीं दे रहा है। तो ये भी वैसे हो गया, कम बोलने वाला, नहीं बोल रहे हैं ना, कुछ आंसर नहीं बोल रहे। तो मैंने थोड़ा बोल क्यों बोल रहे हैं, तो तू आया है तो दवा चाहिए, तो भी नहीं ऐसे बोला। तो उठ के वो माँ का सामने जाके कुछ बोला, मैंने सुना नहीं क्या बोला। तो मदर को मैंने बोला कि क्या बोला बताओ। तो मदर ने बोल रहे कि मेरे को बोल रहे तुम ही बोलो ना माँ तुम बोलो, तुम ही बोलो। मैं यही बोला, हमने यही बोला। तो फिर मैंने बोला तेरा क्या प्रॉब्लम, तेरे बोलने से क्या प्रॉब्लम, तू बोल। तो फिर माँ नीचे कर दिया और बोला, फिर नहीं बोला, अगर तू नहीं बोलेगा तो मैं दवा नहीं दूँगा। तो फिर जाके माँ को बोला, वही फुस करके कुछ बोला। तो मैंने खूब बोला जी क्या बोला वही बोला कि तुम बोलो। बस केस इतना सही। इसका एक्सपीरियंस मेरा बहुत है, कम से कम 8-10 पेशेंट ऐसे दिया मैंने, और छोटा 2 साल का 3 साल का लड़की भी ऐसे, आपको बस ऐसे होगा मिलेगा।
तो आप एक बार अगर आप ये मेडिसिन पकड़ लेंगे कि यार रूब्रिक आपको पता चल जाएगी, तो आपको देर नहीं लगेगा दवा देने में। शायद आपको भी पता हो गया होगा क्या मेडिसिन है, तो उनको मेडिसिन दिया उसी समय, और धीरे 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 ब्रोनो तो चला गया, और फाइनली वो ठीक हो गया, ब्रोनो वोनो सब चला गया। 3 महीना तक मैंने दवा दिया था, पहले 30 दिया, फिर 200, फिर 1 देने के बाद बस वो ठीक हो गया अभी, और आने का जो ये भी केस प्राय 3-4 साल पहले का। तो मैं पिक्चर भेजूंगा, वीडियो तो दे नहीं सकूंगा, इसका वीडियो देना मुश्किल है क्योंकि फेस दिखाना है ना। फेस अगर बंद कर देंगे तो आपको दिख नहीं जाएगा, तो इसलिए मैं स्टिल फोटो दूंगा, पहले का और इम्प्रूवमेंट का, फॉलोअप का सभी दे दूंगा। और एक जो लेडी है 55 का, इनको भी बता रहा हूँ। इनको विटुलिगो है, शरीर में कई जगह है, लेकिन कंधे पर है, हाथ पे है, और बहुत जगह है, पेट में है, शरीर में, वो तो दिखा नहीं सकता आपको, वीडियो है मेरे पास, लेकिन ये देना ठीक नहीं होगा, इसलिए इसको भी मैं स्टिल फोटोग्राफी दूंगा। तो आके बैठा, साथ में और एक लेडी आए हैं, दोनों सेम उम्र का है, तो एक का अपोजिट में बैठा दोनों। मैंने वो लेडी को बोला जी बताइए क्या हुआ है, तो दो थोड़ा शर्माया, थोड़ा खिचखिचाया, थोड़ा शर्माया, तो साथ में जो आए थे उनके साथ बात किया, तो वो भी हम लोग को सुनना है, जो कैसे वो सबको लेना है, हम लोगों को किसको बात देना है और किसको लेना है। और नेक्स्ट और किसी दिन ये बताएंगे ये कौन सा इम्पोर्टेंट है, कौन रूब्रिक इम्पोर्टेंट है, कौन इम्पोर्टेंट नहीं है। नहीं तो ये दुनिया भर के रूब्रिक ले लेंगे तो आप मिसगाइडेड हो जाओगे। अभी इसको बारे में चर्चा करते हैं। ये जो दोनों पेशेंट सेम मेडिसिन है, एज अलग है। अभी थोड़ा आप सोचना शुरू कीजिए, इज सिंपल है, कॉमन मेडिसिन कॉमन है, एकदम कॉमन है। तो भी नेक्स्ट पार्ट में मैं इसका डिस्कस कर रहा हूँ। अभी डिस्कस करता है मेडिसिन के बारे में। पहले देखना होगा कि ये कर क्या रहा है। एक तो कम बात करते हैं, आंसर बहुत ही कम देते हैं, और सबसे इम्पोर्टेंट है कि सबसे इम्पोर्टेंट है इसमें है जो कर क्या रहा है। वो जो कर रहा है, आपने पेशेंट को क्वेश्चन किया, पेशेंट आपको आंसर नहीं दिया, किसको आंसर दिया? उसको मम्मी को आंसर दिया, या उसका साथ में जो आया उसी को आंसर दिया। इसी से रूब्रिक बनता है। एक बार आप इसको पकड़ लेंगे और एक बार यूज़ कर लीजिएगा ये रूब्रिक को, तो और कभी भूल नहीं होगा ज़िंदगी में। ये मेडिसिन है सिलिशिया रूब्रिक है। देखिए ये रूब्रिक मैं सबसे लास्ट में बताऊंगा। आगे बता रहा हूँ कि इसमें क्या क्या रूब्रिक है और क्या क्या आपको दिखेगा। इनमें है ऑकवर्ड वास्टफुलनेस प्रॉब्लम। आपका सामने जो वो आके बैठेगा उसमें थोड़ा आपको दिखने से लगेगा कि ऑकवर्ड फील कर रहा है, थोड़ा खिचखिची, थोड़ा तो फ्रीनेस नहीं है। फ्री होके बैठ के जो आपको डिटेल्स सारा बताएंगे उसमें आपको नहीं दिखेगा, इसलिए मैंने लिया ऑकवर्डफुल बसनेस प्रॉब्लम। और दूसरा रूब्रिक क्या होगा इसमें? बेड रिमेन इन बेड डिजर्ट। ये कैसे हो गया बेड रिमेन? मम्मी या उसका सहेली या उसका फ्रेंड या साथी जो भी है उनका साथ उन्होंने एकदम फ्री है, उनका साथ बातचीत वो फ्री करते हैं, उनका साथ फ्री में बोल दो। मैं तो स्ट्रेंजर हो गया, या
अनजाने आदमी मेरा साथ उतना जल्दी वो फ्री नहीं हो सकता है, इसलिए उनके साथ वो फ्री होता है तो उनके ही आंसर देता है। ये बेड डिजायर रिमेनिंग, बेड मतलब आराम का, उनसे उनसे बात करके उनका आराम होता है, इसलिए उसी में रहना चाहते हैं वो पेशेंट। सेलिसी एफर्ट से आपको साथ नहीं मिलेगा कि आपको नहीं बोल सकता है, लेकिन थोड़ा बहुत देर बाद वो बोलने लगा। दोनों पेशेंट में थोड़ी बात मेरे साथ बात करने लगा और फॉलोअप में आके तो फ्री हो गया। फॉलोअप में तो वो काम नहीं कर रहा है, मम्मी को मेरे से डायरेक्ट आंसर दे रहे हैं, क्योंकि वो साइलेंसी अंदर में डोज मिल पड़ गया। डोज देने के बाद ही वो फ्री हो जाएगा और आपसे मिल जाएगा, आपसे फ्री हो जाएगा बात करने के लिए। क्लिंगिंग चिल्ड्रेन इन मदर क्लिंग्स टू द मदर, सेलिसिया का बच्चा माँ का साथ लगे जुड़े रहता है। डिपेंडेंट ऑन अदर्स, सेलिसिया डिपेंड दोनों पेशेंट में देखो डिपेंड करता है उनके, अगर उन्होंने अकेला नहीं आ सकते, ठीक है छोड़ो बच्चा का तो छोड़ो, 13 साल का लड़की वो आएगा नहीं कभी, लेकिन ये 55 ईयर्स का इन्होंने भी नहीं आता है, साथ में उनको जितने बार आते हैं साथ में लेकर आते हैं किसी को। कंपनी डिजायर फॉर एलोन एग्रावेशन हुए, वो हर समय उनको किसी कोई ना कोई चाहिए, अकेला तो बाहर भी नहीं जा सकते। टिमिडिटी, बैसफुल, बिजनेस इनकैपेसिटी, ये सब ले सकते हैं, ये सब नज़दीक रूब्रिक है और इसमें सब सेलिसिया में है। लेकिन सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो रूब्रिक है दोनों में है वो मैं बता रहा हूँ, ये है स्पीच whispering, answering to the mother instead of to the prescriber directly। देखो फिर से एक बार बता रहा हूँ, स्पीच whispering, answering to the mother instead of physician directly, ये इसका मतलब आप क्वेश्चन कर रहे हो पेशेंट को, पेशेंट आपको आंसर देना चाहिए लेकिन आंसर आपको नहीं दे रहा है, आपको बदले में वो दे रहा है उसको मम्मी को। मैंने बोला ना जे मैं सुना नहीं, क्या बोला, बोलो भाई क्या बोला, उसको मम्मी ने बोला जे उसके बोला कि तुम बोलो, तो ये व्हिस्परिंग का मतलब धीरे धीरे आपको सुनाई नहीं देगा लेकिन उसको मम्मी को सुनाई देगा, इसलिए ये स्पीच व्हिस्परिंग, उसका जो बोलना था वो जो बोलने का कोशिश कर रहा है व्हिस्परिंग, पिच करके बोल रहा है टू द मदर। कैसा लगा? बहुत मस्त का रूब्रिक और सिंगल सेलिसिया है, आप एक बार देख के दीजिए, मज़ा आ जाएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।